और वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। ये बहुत ज़रूरी है कि बिना विश्वास के द्वारा आप शत्रु शैतान का सामना नहीं कर सकते। बिना विश्वास के द्वारा आप एक मसीह जीवन को नहीं जी सकते। विश्वास के बिना आपका उद्धार नहीं हुआ। आपका जो उद्धार हुआ है इफिसियों 2:8 में लिखा है कि विश्वास और अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए एक मसीह व्यक्ति के जीवन से यदि विश्वास को निकाल दे तो कुछ भी नहीं रहेगा। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो विश्वास है वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। और दूसरी चीज कि ये विश्वास आता कहां से? रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारा जो हृदय है वो विश्वास का स्थान है। वचन का विश्वास मानसिक सहमति नहीं है। वचन का विश्वास आत्मा का विश्वास है, हृदय का विश्वास है। आमीन। और इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो संसार की तरह नहीं है। क्योंकि संसार के लोग बोलते हैं कि पहले चमत्कार दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले विश्वास करो तब तुम चमत्कार को पाओगे। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्वास हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बढ़ेगा वैसे वैसे विश्वास भी आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। जो परमेश्वर के साथ संगति, जो परमेश्वर के साथ में सहभागिता है वो विश्वास की जननी माता है। जितनी ज्यादा संगति आपकी परमेश्वर के साथ होगी उतना ही ज्यादा विश्वास, मजबूत विश्वास आपके जीवन में होगा। यदि संगति नहीं है तो विश्वास भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हबक्कुक 2:4 में लिखा है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। गलातियों 3:11 में लिखा है क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु के नाम से आज हम पापी नहीं, हम धर्मी है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देखता है। प्रभु यीशु के लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। और धार्मिकता का मतलब होता है कि परमेश्वर के सामने बिना पाप के, दोष भावना के खड़े होना। धार्मिकता का मतलब होता है कि आपने कभी पाप ही नहीं किया। और यही धार्मिकता यीशु मसीह ने हमें दी है। हमें इस चीज को जानना है कि हम पापी नहीं, हम यीशु मसीह के नाम से धर्मी है। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। और इसीलिए याकूब कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी व्यक्ति जो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। विश्वास की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है और विश्वास की प्रार्थना एक ही प्रकार की प्रार्थना होती है। इसीलिए हमें विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को मिलाना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आपके जीवन में हर समय आपको विश्वास की जरूरत पड़ती है। अपने विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते। अपने विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से अपनी चंगाई को पा सकते। अपने विश्वास के द्वारा आप हर उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीमत चुकाई।
जो भी यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया वो सब हमारा है, और उन आशीषों को हमें विश्वास के द्वारा अपने जीवन में लागू करना है। आपका विश्वास कार्य करना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12 कहता है, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। आमीन। आपको इस चीज को जानना है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आप उसकी संतान हो, आप उसके पुत्र हो, आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो। आप दास नहीं हो, आप नौकर नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो। जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की संतान नहीं, परमेश्वर के बेटे नहीं। स्वर्गदूत उसके सेवक है, उसके दास है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के सेवक नहीं, मनुष्य परमेश्वर की संतान है। और इसीलिए आपको जानना है कि आप स्वर्गदूतों से बढ़कर है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप समानता में नहीं बनाए गए, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया है। और परमेश्वर ने सृष्टि का सारा अधिकार मनुष्य के हाथों में सौंप दिया है। और हमें दिन प्रतिदिन जानना है कि मसीह यीशु में हमारा अधिकार क्या है। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। हर एक रोग बीमारी के ऊपर आपको अधिकार प्राप्त है। आपकी गलत बुरी आदतों के ऊपर, पाप के ऊपर आपको अधिकार प्राप्त है। हर एक शत्रु शैतान अंधकार की शक्तियों के ऊपर आपको अधिकार प्राप्त है। यदि आप अधिकार को नहीं जानते तब आप अज्ञान हो। अधिकार को जानना मतलब उन आशीषों को प्राप्त करना है जो आशीष कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई। हमारा अधिकार आत्मिक क्षेत्र में हमें जानकारी देता है कि हमें किन चीजों के ऊपर अधिकार प्राप्त है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। शखाबा महांदा रसालाहाबा महांदा, शखाबा महांदा रसालाहाबा महांदा रलाहाबा, शेखिरिया रबा महांदा रसालाहाबा महांदा रलाहाबा। मत्ती 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। लूका 10:19 में लिखा है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रोने का और शत्रु शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती यदि आप अपने अधिकार को जाने। और वचन और विश्वास हमारे अधिकार को मजबूत करते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर तक हमारी पहुंच है।
चमत्कार आपके पीछे हो लेते जब आप विश्वास में कार्य करना शुरू कर देते। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं तो आप वैसे ही कार्य भी करोगे। परमेश्वर के दास जॉर्ज मूलर, जिनके अनाथ आश्रम में कई अनाथ बच्चे होते थे, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं होता था, कुछ नहीं, लेकिन हर बार वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। एक बार जब उनके अनाथ आश्रम की जो किचन है, किचन में सारा जो अनाज है खत्म हो चुका था। बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो बावर्ची लोग उनके पास और बोले कि हमारे किचन में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बच्चे जब स्कूल से वापस लौटेंगे तब हम उनको क्या खिलाएंगे। तो जॉर्ज मूलर इस चीज से विचलित नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद बच्चे लोग आ गए, अनाथ आश्रम के बच्चे लोग आ गए। जॉर्ज मूलर ने विश्वास के साथ अपने बावर्चियों को कहा, चूल्हा जला। उन्होंने चूल्हे को जलाया। उसने कहा, विश्वास से उन पर पतीला रख दो। उन्होंने पतीला रख दिया। पतीले के अंदर पानी डाल दो। उन्होंने पानी डाला। बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास कार्य बिना अधूरा है, और वो विश्वास में कार्य कर रहे थे। उन बावर्चियों ने चूल्हा जलाया, उस पर पतीला रखा और पानी उस पतीले में डाल दिया, और उन्होंने बोला कि सभी बच्चों को टेबल पे बिठा दो। सभी बच्चे लोग टेबल पे बैठ चुके हैं और बच्चों के आगे प्लेटें चम्मच रख दी गई है। और जॉर्ज मूलर बोले कि आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज हमें उत्तम और बेहतर खाना देने वाला है। वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। थोड़े ही क्षण में उनके आश्रम के गेट के सामने एक ट्रक रुक जाता है, और उस ट्रक में दूध, जैम, ब्रेड, कई सारे खाने पीने की चीजें थी। और वो लोग आते जॉर्ज मूलर के पास और बोलते हैं कि बगल में ही एक पार्टी थी, वो पार्टी कैंसिल हो गई, इसलिए सारा जो खाना है हम आपके आश्रम में लेकर आए हैं। हालेलुया। उस दिन बच्चों ने अपने मन के मुताबिक उत्तम भोजन को खाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया था। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर समय जब जब जरूरत पड़ी जॉर्ज मूलर ने विश्वास में कार्य किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और प्रभु ने हर बार उनकी जरूरतों को पूरा किया। इसलिए विश्वास जो है वो आपके चमत्कार को सोख लेता है। विश्वास आशा नहीं है। आशा आपके पास होना चाहिए, लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए। आप जिस भी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं उसी के अनुसार आपको कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक कार्य है, विश्वास एक क्रिया है। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थिति को नहीं देखते, हम प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम समस्या को नहीं देखते, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि राजा के शब्दों में सामर्थ होती है। आप जो भी बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि राजा के शब्द में सामर्थ होती है। हमें जानना है कि हमारे शब्द बहुत प्रभावशाली है, और आत्मिक क्षेत्र में जब हम यीशु के नाम पे अधिकार लेते हैं वैसा ही हो जाता है। एक बार केनेथ हैगेन एक सभा में थे, और वहां पर एक लेडीज अपनी बहन को लेकर आई, और उस लेडीज ने जैसे ही अपनी बहन का पास्टर केनेथ हैगेन से परिचय कराया और उन्होंने बोला कि ये पास्टर है, प्रचारक है, तब तुरंत ही उस बहन के अंदर से वचन निकलने लगे, वो वचन बोलने लगी। क्योंकि ये महिला जो है पागल थी, इसे पागल खाने में डाला गया था,
और पागल खाने में उसे गद्देदार दीवारों में रखा गया था ताकि वो अपना सर पटके तो उसे हानि ना हो। और कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो बाहर आई थी और उसे बार बार मिर्गी के दुष्ट आत्मा के दौरे पड़ते थे। कई लोगों को उसने घायल किया था, खुद को भी उसने कई बार घायल किया था। और जब उसकी बहन ने पास्टर के साथ में परिचय कराया, तब उसकी बहन परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचनों को बोलने लगी। तब पास्टर कहना था कि उनको समझ नहीं पाया। तब पवित्र आत्मा ने बोला कि उसके पास खड़े होकर उस अशुद्ध आत्मा को डांट। आमीन। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो बाइबल के लिखित वचन को जानती है, क्योंकि स्वर्गदूत हजारों करोड़ों साल परमेश्वर के साथ थे। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, इसलिए वो हमसे भी ज्यादा बाइबल के वचन को जानते। वो बाइबल के लिखित वचन को जानते। दो प्रकार के वचन होते, एक लोगोस और एक रीमा वचन। लोगोस मतलब लिखित वचन और रीमा मतलब जीवित वचन, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक सामर्थ के साथ में आपके अंदर से बाहर निकलता है। और तब पवित्र आत्मा ने कहा कि उसके पास खड़े होकर उस अशुद्ध आत्मा को डांट। तब पास्टर कहना था कि ने उसके पास खड़े होकर उस दुष्ट आत्मा को डांटा, यीशु के नाम पे निकल जाए। वो महिला हिली नहीं, चिल्लाई भी नहीं, एक मूर्त के समान बैठी रही और पास्टर कहना था कि वहां से निकल गए। और कुछ दिन के बाद उसको वापस दौरे पड़ने लगे और उसे हिंसक झटके आने लगे। उन्होंने फोन करके बताया पास्टर केनेथ हैगन को। तो पास्टर केनेथ हैगन बोलते हैं कि इस बात से मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टात्मा जब किसी के शरीर से निकलती है तब वो उसे मरोड़ कर निकलती है। आमीन। और पास्टर केनेथ हैगन जानते थे कि मैंने आज्ञा दी है, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा मानना ही होगा, क्योंकि राजा के शब्द में सामर्थ होती है। जब आप दुष्ट आत्माओं को निकाले तब लोग चिल्लाए नहीं, गिरे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। जब पास्टर केनेथ हैगन ने उस दुष्टात्मा को डांटा, वो महिला हिली नहीं, चिल्लाई नहीं, लेकिन उन्होंने आत्मिक क्षेत्र में अपने अधिकार को ले लिया था और उन्हें पता था कि दुष्टात्मा निकल ही जाएगी। और कुछ दिन के बाद वो महिला पूरी रीति से नॉर्मल हो गई और वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में से निकल गई। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है परिस्थिति के ऊपर नहीं चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर चाहिए कि मैंने प्रार्थना की है, मैंने विश्वास किया है, अधिकार लिया है और ऐसा ही होगा। आमीन। इसीलिए हमें अपने अधिकार को और भी मजबूत करना है परमेश्वर के वचन और विश्वास के द्वारा। आपको इस चीज को जानना होगा कि आत्मिक क्षेत्र में आप कौन है। भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। आप शैतान के लिए सबसे ज्यादा घातक है। आप शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए एक आतंकवादी टेररिस्ट है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप शैतान के राज्य को नाश कर दे। प्रेरितों 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वही परमेश्वर आपके साथ है। वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन पर है। जिस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ था शैतान के राज्य को नाश करने के लिए, आपका भी जन्म हुआ है कि आप शैतान के राज्य को नाश करें। आप लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाले, आप लोगों के जीवन से बीमारियों को निकाले, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया।
आप जहां कहीं पर भी जाए रिवाइवल उस जगह पर आएगा। आप जहां कहीं पर भी जाए अंधकार की शक्तियां उस जगह पर तोड़ दी जाएगी, क्योंकि जो आपके अंदर है वो महान है। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ एक जगह पर बैठाया है। बाइबल का वचन कहता है कि तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन। इसका मतलब कि हम स्वर्गदूतों के ऊपर है। पहले परमेश्वर, फिर हम, और हमारे नीचे स्वर्गदूत। इसीलिए हम अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। हमें दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्तियां आपसे डरती है। हकीकत यह है कि आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, इसलिए शत्रु आपसे डरता है। पास्टर बर्नार्ड ब्लेसिंग, वो कई देशों में जाता है, अफ्रीका के एक प्रॉफिट है, और वो बोलते कि जब मैं एक देश में जा रहा था, एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे एक लेडीज के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, सब पब्लिक वहां पर आ गई। तब मैंने इंस्पेक्टर, जो भी पुलिस थे, उनको हटाया, बोला कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं प्रेयर करता हूं। और जब वो प्रेयर करने लगे, दुष्ट आत्मा को निकालने लगे, तब वो दुष्ट आत्मा बोलने लगे कि हम इस पूरी देश की दुष्ट आत्माएं मिलाकर हर बार तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तू कैसे आ जाता है। हालेलुया। आप देखिए कि उस पूरे देश की दुष्ट आत्माएं मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो हर बार उस जगह पर पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि जो महान हमारे अंदर है वो दुष्ट आत्माओं, नरक की आत्माओं से बढ़कर है। कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी, कोई भी नरक की सामर्थ आपको रोक नहीं पाएगी। आपको जानना होगा कि जो मेरे अंदर है वो महान है। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने अधिकार को जानना है। शखाबा महांदारा सलाहाबा महांदारा लहाबा, लूका 10:8 में लिखा है, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में शखाबा महांदारा लहाबा महांदारा लहाबा शिखिरिया रबा महांदारा लहाबा, मत्ती 18:8 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर ने आपको तीनों लोगों का अधिकार दिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक की कुंजियां परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है, और जो भी आप बोलोगे इस पृथ्वी पर वैसा ही होगा। जैसा स्वर्ग में यीशु मसीह, वैसे ही पृथ्वी पर कलीसिया को अपने अधिकार को चलाना बहुत जरूरी है। यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को बांध सकते हैं। यीशु के नाम से हम स्वर्गदूतों को आजाद कर सकते हैं। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे परमेश्वर स्वर्ग से बांधेगा। जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को आजाद करेगा। एक बार परमेश्वर के दास पास्टर रैनी, जो काफी बार पास्टर माल्डोनाडो के मीटिंग में प्रचार किया है, उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अफ्रीका के देश में जाओ। तुरंत वो उठे, अपना बैग पैक किया, अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुंचे। तो वहां पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने रोक दिया, बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि मुझे अफ्रीका जाना है, मुझे फ्लाइट में बैठना है। तो उन्होंने बोला कि रुको 1 मिनट, आपके पास पासपोर्ट है? नहीं। आपके पास वीजा है? वीजा पर स्टैंप है? बोले नहीं।
तो बोले आपके पास वीजा पर स्टैम्प नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, फिर आप कैसे जा रहे हो? तो बोले कि नहीं मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप इस साइट में रुक जाओ। तो इस व्यक्ति ने, पास्टर ने बोला कि जब तक मैं उस प्लेन में नहीं बैठूंगा वो प्लेन शुरू नहीं होगा। तो वो सिक्योरिटी के लोग उनके चेहरे को देखने लगे, बोले नहीं नहीं आप साइड में खड़े हो जाओ। और थोड़ी देर में परमेश्वर ने उनको दिखाया, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और बोला, परमेश्वर ने उस प्लेन को उनके हाथ में दे दिया। तब इन्होंने अपने अधिकार को बनाए रखा। जब पायलट उस प्लेन में गए, यात्री उस प्लेन में गए, सारी रूटीन शुरू हो गई, सब कुछ सही है, वो इंजन को स्टार्ट कर रहे, सब कर रहे, लेकिन प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा, प्लेन शुरू नहीं हो रहा। वो बहुत कोशिश कर रहे, मैकेनिक को बुलाया, सब कुछ कर रहे, लेकिन प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वापस ये परमेश्वर के दास पास्टर रहने उस सिक्योरिटी की जो ऑफिसर लेडीज थे उनके पास गए, बोले कि मैडम मुझे जाने दो, जब तक मैं उस प्लेन में नहीं बैठूंगा प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप मुझे जाने दे, मैं प्लेन में बैठूं, तुरंत प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। पर जैसे ही पास्टर रैनी उस प्लेन में बैठे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, तुरंत वो प्लेन स्टार्ट हो गया। हालेलुया। आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने आपको कितना महान अधिकार दिया है। हालेलुया। जब तक आप शत्रु शैतान को मौका नहीं देते, तब तक वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। कुलुस्से 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से निकालकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आप अंधकार के साम्राज्य में नहीं हो, आप शत्रु शैतान के राज्य में नहीं हो, आप परमेश्वर के राज्य में हो, आप गोशेन देश में हो। जिस रीति से मिस्र में इजरायली लोग जो थे वो गोशेन देश में बसे हुए थे, और जो विपत्तियां मिस्र देश में पड़ रही थी वो गोशेन देश में वो विपत्तियां नहीं थी। 3 दिन तक मिस्र देश में अंधेरा बना रहा, लेकिन गोशेन देश में उजियाला था। मिस्र देश में अकाल था, मिस्र देश में बीमारी थी, विपत्ति थी, लेकिन गोशेन देश में, जो गोशेन राज्य में इजरायली लोग बसे हुए थे, वहां पर परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर की सुरक्षा थी। ये इस चीज को दर्शाता है कि हम संसार के राज्य में, शैतान के राज्य में नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में गोशेन देश में है। पौलुस कहता है कि हम इस संसार में चलते फिरते तो है, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। हम भले इस संसार की तरह कपड़े पहनते, इस संसार की तरह हम खाना खाते हैं, हम चलते फिरते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप इस संसार के नहीं हो, आप स्वर्गीय राज्य के वारिस हो। आत्मिक क्षेत्र में स्वर्ग आपके इर्द गिर्द है। आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर मंडरा रहे हैं। आप स्वर्ग की सामर्थ को लेकर चल रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चल रहे हो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं इस संसार में चलता फिरता हूं, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं। आमीन। इसीलिए याद रखना है कि शत्रु शैतान के जो अधिकार है, जो अंधकार है, वो लोगों के जीवन में है, लेकिन मेरे जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। विश्वास में आने के पहले आप शैतान के राज्य में थे, आप संसार में थे। वो जब चाहे आपको
वो जब चाहे आपको बीमार बना सकता था, आपका एक्सीडेंट कर सकता था, आपको घात कर सकता था, लेकिन अब आप शैतान के राज्य में नहीं हो, आप यीशु मसीह के राज्य में हो। आप पूरी रीति से सुरक्षित हो। शैतान तभी आपके जीवन में कार्य करता है जब आप उसे मौका देते हो। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान को कोई अवसर मत दो। हमें शत्रु शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए कोई भी मौका नहीं देना है। जब आप गुस्सा करते हो, ज्यादा ही गुस्सा करते हो, आप शैतान को मौका देते हो। जब आप पाप करते हो, आप शैतान को मौका देते हो। आप गलती करते हो, आप शैतान को मौका देते हो। इसीलिए हमें शैतान को कोई भी मौका नहीं देना है। कई लोगों के जीवन में अंधकार की शक्तियां उन्हें सता रही है, दुष्टात्मा उन्हें सता रही है, बार बार वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं।